नमस्कार। इस लेक्चर में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे जाने वाले विज्ञान के पीवाईक्यूज। पहला जो प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन है वो है रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। तो रासायनिक रूप से जंग है वो होता है आयरन का ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और इसके साथ X जल के अणु। ये है जंग का सूत्र। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इस लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पिछले साल में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है डेप्सन, कैलोरी, हर्ट्ज, जूल। सही है डेप्सन। ओजोन की सांद्रता को डेप्सन में मापते हैं। ये कई सालों के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर से साइंस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा करके एक अलग से स्लाइड बनाई है और उसी को मैं आपको यहाँ पर सोल्व करके बताऊंगा। दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं अणु, लवण, यौगिक तत्व। जब दो या दो से अधिक प्रकार के समान परमाणु मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, समर्थ का जीवन सर्वाइवल फिटेस्ट का प्रतिपादन किया लेमार्क ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने, फिशर ने। सही है स्पेंसर ने। ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है? इसको वेल्डिंग के लिए जो मिश्र धातु काम में लेते हैं उसको बोलते हैं सोल्डर, और इसमें होता है टिन और लेड, यानी टिन और शीशा। लेड को शीशा भी बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। अगला, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद है वसाम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लवण, ग्लिसरॉल। सही आंसर है ग्लिसरॉल। अगला है, जीन अभियांत्रिकी संबंधित है कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन से, कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से, न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, लिपिड के परिवर्तन से। सही है न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से। अगला है, एक मोर सांप को खाता है जो पादप पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। मोर है तो देखो इसमें आपका हो जाएगा पादप, पादप पर पनप रहे हैं कीट, कीट को खा रहा है सांप और सांप को खा रहा है मोर। तो यहां पर आपके मोर क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो पेड़ पौधों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं वे हैं क्लोरोबेंजीन व क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन व क्लोरोमीथेन, क्लोरोबेंजीन व क्लोरल, क्लोरोबेंजीन व बीएचसी। सही है क्लोरोबेंजीन व क्लोरल। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा नहीं गया है, सारे वही हैं। तो ये आपके 31 मई को होने वाले फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है पानी में, निर्वात में, वायु में, कांच में। अधिकतम वेग होता है निर्वात में और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आप वैल्यू याद रखें, सवाल पूछा जा सकता है। अगला है, बीटी कपास में बीटी का मतलब है बेसिलस थुरेंजिएसिस। ऑप्शन सेकंड। बी फॉर बेसिलस, टी फॉर थुरेंजिएसिस। निम्नलिखित में किस तत्व की परमाणुता एक होती है? यानी जो परमाणविक अवस्था में होता है, गंधक ये S8 के रूप में रहता है, क्लोरीन ये Cl2 के रूप में रहता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, ऑर्गन एक उत्कृष्ट गैस है और ये एक परमाणुक अवस्था में ही पाई जाती है। जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं
वो एक परमाणु होती है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। अभिक्रिया Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। सोडियम इसके क्लोराइड के साथ जा रहा है और बेरियम इसके सल्फेट के साथ जा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। संवेग का ऐसा ही मात्रक है। संवेग होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। एम होता है द्रव्यमान जिसको लेते हैं किलोग्राम में, और वेग होता है मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन पहला। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, अपने माता तथा पिता दोनों से, केवल अपनी माता से, या तो अपनी माता से या अपने पिता से। तो एक बालिका एक्स गुणसूत्र अपने माता और पिता दोनों से प्राप्त करती है, इसीलिए एक्स एक्स गुणसूत्र दोनों मिलते हैं तो लड़की होती है, जबकि एक्स के साथ पुरुष का वाई गुणसूत्र मिलता है तो होने वाली संतान लड़का होती है। अगला है, कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? हृदय में, गुर्दा में, आंत में, यकृत में? सही है, आंत में। ये आंत में पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, बेंजीन नहीं है? तो सही है बेंजीन। बेंजीन हीरा का अपरूप नहीं है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उनको हम अपरूप बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात होता है। तो देखो मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24 और सल्फर का होता है 32। तो आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 3:4, ऑप्शन 4। परमाणु भार का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्यतीत ऊर्जा किलोवाट घंटे में होगी। तो देखो 100 वाट का बल्ब है, वो 6 घंटे जलेगा, तो एक दिन में वो खर्च करेगा 100 वोल्ट, सॉरी 600 वोल्ट। किलोवाट में बदलने के लिए 1000 का आप भाग दे दो तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ। ये हो जाएगा आपके 0.60 किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन सेकेंड। ये भी 10th की बुक में आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती चाप के अवयवों का सही क्रम है? मांसपेशी नहीं, मांसपेशी नहीं, अभिग्राही। हाँ, सबसे पहले अभिग्राही किसी चोट या दर्द की सूचना को ग्रहण करता है, फिर संवेदी न्यूरॉन उसको ग्रहण करते हैं और मेरुरज्जु को ये भेजते हैं। मेरुरज्जु से पुनः सूचना प्रेरक न्यूरॉन तक आती है और फिर ये सूचना मांसपेशी को पहुंचती है, जिसे हाथ या पेट जिसमें मान लो आपके कांटा लगा है या जलन हुई है वो उठ जाता है। तो ऑप्शन थर्ड प्रतिवर्ती चाप का सही क्रम है। बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का प्रमुख घटक है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन। सही है मेथेन। सीएनजी और बायोगैस का ये मुख्य घटक होता है। 22 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। तो मोल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम में जो मात्रा है उसमें परमाणु भार का भाग देते हैं। हीलियम का परमाणु भार होता है 4, तो 52 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे 13, तो मोल हो जाएंगे 13। एक मोल का मतलब है उसका परमाणु भार। जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। बिल्कुल सही है, स्थितिज ऊर्जा लगातार घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो पहला ही ऑप्शन अपने सही हो गया, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? देखो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। अब ये तो खाली mv है तो इसको क्रॉस ही कर दो। इसमें देखो 3m 2v है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो गया 12। यहाँ m और 4v है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 की घात 2 16, तो ये हो गया 16। यहाँ है 2m यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 9 का डबल क्या हो जाएगा 18। तो ये 12 है, ये 16 है और ये 18, तो सही क्या होगा? द्रव्यमान 2m
तथा चाल 3v की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 हाफ, यानी हाफ mv², वेग का डबल हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा जो दिया गया है। अगला, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है वो है 10%। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। और कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, जिसमें 22 जोड़ी तो होते हैं अलिंगी गुणसूत्र और एक जोड़ा होता है लिंगी गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है बल बटा क्षेत्रफल, दाब इंटू क्षेत्रफल, द्रव्यमान इंटू वेग। तो संवेग होता है पोटेंशियल P इक्वल टू m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। ऑप्शन थर्ड। अगला लेते हैं क्वेश्चन। सिरका एक विलियन है। 50 से 60% एसिटिक अम्ल और एल्कोहल में, 5 से 8% एसिटिक अम्ल जल में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। 5% से 8% एसिटिक अम्ल का जल में जो विलियन है वो कहलाता है सिरका। अगला, निम्नलिखित में से किस कार्बन यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है? मेथेन, ये तो हाइड्रोकार्बन है, एसिटिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म और एथेनॉल। तो क्लोरोफॉर्म का तो नहीं होगा, मेथेन का भी नहीं होगा, बचा एथेनॉल और एसिटिक अम्ल। एथेनॉल अम्ल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक का निर्माण करते हैं, डाइमर। इसीलिए यहां पर क्वथनांक एसिटिक अम्ल का अधिक होगा। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। अगला, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से भूवैज्ञानिक अवधि युगों के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, पेडियोजोइक, मिजोजोइक, सिनोजोइक, डिवोनियन, सिलूरियन, कार्बोनिफेरस। तो इसमें आपके पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन फर्स्ट ए और बी सही है, जबकि सी जो है वो गलत है। अगला, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। फुलरीन की संरचना बक्की बॉल यानी फुटबॉल के समान होती है, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है इसका? C16। यहां हो जाएगा फुलरीन। अगला, 20 ग्राम द्रव्यमान की एक बुलेट को 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज दागा जाता है। पिस्टल का प्रतिक्षिप्त वेग पीछे हटने का वेग होगा। तो ये क्रिया अनुक्रिया का नियम है, ये सोल्व होगा अपने m1v1 बराबर m2v2 से। यहाँ m1 है 20 ग्राम बुलेट का और इसका वेग क्या है? 150। इसको ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी किलो में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.020। आगे है m2 जो पिस्टल है उसका द्रव्यमान है 150 और v2 हमें ज्ञात करना है। तो v2 क्या हो जाएगा? 0.020, इसको गुणा करेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो अपने 0.020 को गुणा करेंगे 150 से, 150 से, और डिवाइड किससे कर देंगे? बुलेट का द्रव्यमान 2 है ना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, या 2 आएगा 2। तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो आपके ये हो जाएगा 0.010 और आगे है 150। तो 150 को 0.010 से गुणा करोगे तो आ गया 1.5 और वो भी किस में आएगा? माइनस में। ऑप्शन फोर्थ। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन भी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं, यानी आपको साइंस का पूरा जो 10th क्लास की साइंस है वहां तक आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप साइंस के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अन्यथा गलत होने के चांस होते हैं। 1 किलोवाट घंटा
ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान है? 60 इंटू 10 की घात 3 जूल, 3.6 इंटू 10 की घात 3 जूल, 60 इंटू 10 की घात 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ऑप्शन 4, 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल 1 किलोवाट के बराबर होती है, घंटा के बराबर होती है। कौन सा पादप वर्धी हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन। सही है, एब्सिसिक अम्ल, ये वृद्धि का संदमन करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर Fe, H2O, Fe3O4, H2 के गुणांक होंगे। तो यहाँ देखो, जब आप इसको बैलेंस करोगे, 10th क्लास का क्वेश्चन है, तो Fe के 3 है तो यहाँ लग जाएंगे 3, H2 का आगे लगेंगे 4, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा, और इस H2 का आगे लगेगा 4, तो ये हो जाएगा 3, 4, Fe3O4 1 और हाइड्रोजन 4, ये हो जाएगा 3, 4, 1, 4। ऑप्शन सेकेंड। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग, थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि अपने को जगह अभी जरूरत पड़ेगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 54 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में किया गया कार्य है। तो किया गया जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगा। तो देखो, सबसे पहले या गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मिनट प्रति सेकंड बदलते हैं, तो इसके लिए हम इसको गुणा करेंगे 36 को 5/18 से, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा से मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा, तो ये भाग जाएगा 2 बार, तो 36 हो जाएगा 10, 54 को कन्वर्ट करेंगे तो 54 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 3, 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15। तो ये तो अपने हो गया किलोमीटर प्रति घंटा से मिनट प्रति सेकंड हो गया। अब अपने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है 1/2 m अंत में वेग और प्रारंभ में वेग का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने 1/2 m है 1000 इंटू अंत में वेग है 54 यानी 15 का स्क्वायर, और पहले है 10 का स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर अपना कितना हो जाएगा 225, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 225 में से 100 जाएंगे तो 125, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1000 इंटू 125, ये 500 हो जाएंगे। 500 को जब आप 125 से गुणा करोगे, थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं, तो जब आप 500 को 125 से गुणा करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 62,500। तो देखो, 62,000 जो 500 आया है, इसको किलो जूल में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करो तो आपको पॉइंट लग जाएगा यहाँ 62.50 किलो जूल। ऑप्शन सेकंड आपके सही हो जाएगा। ये लेंथी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट पता है तभी आप इसको कर सकते हैं, वरना आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मेरुरज्जु, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला। सही है, अनुमस्तिष्क। अगला लेते हैं, जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है, ये एक उदाहरण है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, गति का तृतीय नियम। ये एक और न्यूमेरिकल है अच्छा खासा, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? सुक्रोज के 2 मोल। देखो, सुक्रोज का परमाणु भार होता है, अणुभार 342, इसको गुणा करना है 0.2 से, तो ये हो जाएगा आपके 342 का डबल 4, 8, 684 यानी 68.4। CO2 के 2 मोल, CO2 का अणुभार होता है 44 इंटू 2 यानी 88 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है 100, 100 का डबल
200। H2O के 10 मोल, H2O का अणुभार होता है 18 और 10 मोल का मतलब 180। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सुक्रोज का 68.4, कैल्शियम कार्बोनेट का 200, कार्बन डाइऑक्साइड का 88 और H2O का 100। सबसे ज्यादा किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है, यानी एल्कोहल? ब्यूटेनॉन, इसमें कीटोन होता है। ब्यूटेनोइक अम्ल, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ब्यूटेनेल, इसमें एल्डिहाइड होता है। ब्यूटेनोल, इसमें OH होता है। तो सही आंसर है सेकंड। अगला चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। हाँ, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है तथा समान पिंड पर लगती है। प्रत्येक पिंड में हमेशा समान परिणाम का त्वरण उत्पन्न करती है। दो भिन्न पिंडों पर केवल तभी लगती है जब वे टकराते हैं। दो भिन्न पिंडों पर जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं पर लगती है। इसमें आपके सही है, दो भिन्न पिंडों पर जो आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं तब उन पर लगती है विपरीत दिशा में। जैसे एक व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है, तो जब वो बाहर कूदेगा तो नाव को पीछे धकेल रहा है, तो नाव क्या करेगी? उसको आगे धकेलेगी। तो दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है, तभी ये नियम लग रहा है। अगला अपने क्वेश्चन लेते हैं। ये वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पादवर्ती में संदमन करने वाला हार्मोन है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, फोर्थ एब्सिसिक अम्ल। ये मैंने 2 बार स्लाइड में नहीं लिया है, ये रिपीट हुआ है, इसीलिए मैंने इसको जानबूझ के लिया ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक भी रिपीट हुआ तो आपके फायदा है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति व प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों की संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी से संबंधित नहीं है? लुप्तप्राय प्रजातियां, शुभेद, दुर्लभ, विलुप्त। इसमें सही आंसर है आपके दुर्लभ प्रजातियों को इसकी श्रेणी में रखा नहीं जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे गए साइंस विषय के प्रश्नों को हल करके बताया। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज लेके आऊँ। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।